नामों में शक्ति होती है। वो बस नाम नहीं होते हैं, वो गहरे सत्य बताते हैं। हिंदू मिथोलॉजी में भगवान शिव के 108 नाम हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हर नाम उनके अलग अलग रूपों को समझने की एक सीढ़ी है। ये नाम उनके क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर रूपों को दर्शाते हैं। ये नाम बस शब्द नहीं हैं, ये मंत्र हैं। इनका जाप करने से हम भगवान के करीब आते हैं। ये हमारे मन को शुद्ध करते हैं और आत्मा को जगाते हैं। हर नाम एक मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी की गहराई में जाने का रास्ता है। भगवान शिव के 108 नाम उनके अनंत गुणों का वर्णन करते हैं। इनमें उनकी करुणा, ज्ञान और शक्ति सब शामिल है। इन नामों को जानकर हम एक स्पिरिचुअल यात्रा पर निकलते हैं। यह आत्म खोज और एनलाइटनमेंट की यात्रा है। भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है शंकर। यह नाम उनके डिस्ट्रॉयर रूप को दर्शाता है। वो अज्ञानता, माया और नकारात्मकता का नाश करते हैं। वो नई शुरुआत और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक और शक्तिशाली नाम है रुद्र। यह नाम डर और विस्मय पैदा करता है। रुद्र शिव के भयंकर रूप को दर्शाते हैं। वो तूफान है जो रास्ते से बुराई को साफ करते हैं। वो बुराई का नाश करते हैं और कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखते हैं। त्रिपुरांतक एक और नाम है जो शिव की शक्ति को उजागर करता है। यह शिव द्वारा 3 राक्षस शहरों को नष्ट करने की कथा को दर्शाता है। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरा रोशनी पर कभी हावी नहीं हो सकता। ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि डिस्ट्रक्शन हमेशा बुरा नहीं होता। यह बदलाव के लिए एक जरूरी ताकत हो सकती है। शिव का डिस्ट्रक्टिव रूप बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। वो विकास, नवीनीकरण और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपने भयंकर रूपों के बावजूद शिव अपनी दयालुता के लिए भी जाने जाते हैं। उनका नाम शंभु का अर्थ है शुभ या खुशी का स्रोत। वह अपने भक्तों के लिए आनंद, शांति और मुक्ति लाते हैं। शंकर शुभता का भी प्रतीक है। वह वही हैं जो आशीर्वाद देते हैं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। वह कृपा और करुणा के अवतार हैं। वह अपने भक्तों का मार्गदर्शन उनकी उच्चतम क्षमता की ओर करते हैं। नीलकंठ एक और महत्वपूर्ण नाम है। यह शिव के नीले गले को दर्शाता है। उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए जहर पी लिया था। आत्म बलिदान का यह कार्य उनके असीम प्रेम और करुणा को उजागर करता है। ये नाम शिव के विरोधाभासी स्वरूप को प्रकट करते हैं। वह उग्र और दयालु, विनाशक और निर्माता दोनों हैं। वह अस्तित्व के द्वैत का प्रतीक हैं। वह हमें जीवन के सभी पहलुओं, प्रकाश और छाया दोनों को अपनाना सिखाते हैं। शिव को अक्सर उनके माथे पर अर्धचंद्र के साथ दर्शाया जाता है। यह समय पर उनकी महारत का प्रतीक है। वह महाकाल हैं, समय के स्वामी। वह जन्म और मृत्यु की सीमाओं से परे हैं। दिगंबर, जिसका अर्थ है आकाश वस्त्रधारी, शिव की कालातीतता को दर्शाता है। वह भौतिक संपत्ति और सामाजिक मानदंडों से परे हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता अनासक्ति में है। भोलेनाथ, जिसका अर्थ है मासूम भगवान, शिव की बच्चों जैसी सरलता को दर्शाता है। वह भौतिक संसार की जटिलताओं से परे हैं। वह हमें जीवन को आश्चर्य और विस्मय की भावना के साथ जीना सिखाते हैं। ये नाम हमें भौतिक जगत की नश्वरता की याद दिलाते हैं। वे हमें शाश्वत में शरण लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समय पर शिव की महारत हमें वर्तमान क्षण में जीने के लिए प्रेरित करती है। वह हमें अपने अहंकार की सीमाओं को पार करके अनंत को अपनाना सिखाते हैं। सेक्शन 5, योग का स्रोत। शिव को आदियोगी, पहले योगी के रूप में पूजा जाता है। वह योगिक ज्ञान और साधना के स्रोत हैं। वह व्यक्तिगत आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पशुपति का अर्थ है प्राणियों का स्वामी। यह नाम सभी प्राणियों के रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में शिव की भूमिका को उजागर करता है। वह योग के मार्ग से हमें आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाते हैं। दक्षिणामूर्ति शिव को परम गुरु के रूप में दर्शाते हैं। वह मौन में बैठे हैं, अपनी दिव्य उपस्थिति के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं। वह आध्यात्मिक विकास में मौन और आत्मनिरीक्षण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नाम आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देते हैं। योग के साथ शिव का जुड़ाव हमें आंतरिक शांति की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह शरीर, मन और आत्मा के मिलन की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सेक्शन 6, ब्रह्मांडीय नर्तक। शिव के सबसे मनोरम चित्रणों में से एक नटराज के रूप में है, जो ब्रह्मांडीय नर्तक हैं। उनका नृत्य सृजन और विनाश के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रह्मांड की लय का प्रतीक है।
तांडव शिव के हर्षोल्लासपूर्ण नृत्य को दर्शाता है। यह आदिम ऊर्जा के विमोचन का प्रतीक है। यह अहंकार के विघटन और परमात्मा में विलीन होने का प्रतिनिधित्व करता है। लास्य शिव के नृत्य का सुंदर पहलू है। यह सृजन की सुंदरता और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है कि विनाश में भी एक अंतर्निहित व्यवस्था और अनुग्रह है। ये नाम अस्तित्व की गतिशील प्रकृति को उजागर करते हैं। शिव का नृत्य इस बात का स्मरण दिलाता है कि जीवन सृजन और विनाश का एक निरंतर प्रवाह है। वह हमें परिवर्तन को अपनाने और ब्रह्मांड की लय में आनंद खोजने की शिक्षा देते हैं। सेक्शन 7 दिव्य विरोधाभास को अपनाना। भगवान शिव के 108 नाम उनके अस्तित्व की विशालता की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। वे उनके विरोधाभासी स्वरूप को प्रकट करते हैं, जिसमें सृजन और विनाश, भय और प्रेम, वैराग्य और उल्लास दोनों शामिल हैं। इन नामों पर चिंतन करने से हमें जीवन की जटिलताओं को समझने लगते हैं। हम अस्तित्व के द्वैत को अपनाना सीखते हैं। हम महसूस करते हैं कि विपरीत अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव के 108 नामों की यात्रा आत्म खोज की यात्रा है। यह अपनी सीमाओं को छोड़ने और अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने की प्रक्रिया है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति का मार्ग है। सेक्शन 8 निष्कर्ष आत्म खोज की यात्रा। भगवान शिव के 108 नाम केवल शब्द नहीं हैं, वे शक्तिशाली मंत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक का गहरा अर्थ और प्रतीकवाद है। वे उनके बहुआयामी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सृजन और विनाश, उदारता और भय, वैराग्य और उल्लास शामिल हैं। इन नामों की खोज आत्म खोज की यात्रा है। यह हमें दिव्य के साथ गहन व्यक्तिगत तरीके से जुड़ने की अनुमति देता है। यह हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और अस्तित्व के द्वैत को अपनाने में मदद करता है। इन नामों पर ध्यान और चिंतन के माध्यम से हम आध्यात्मिक विकास की राह पर चलते हैं। हम अपनी सीमाओं को पार करना, आंतरिक शांति प्राप्त करना और अपने भीतर की दिव्य चिंगारी से जुड़ना सीखते हैं। अंततः भगवान शिव के 108 नामों की यात्रा आत्म साक्षात्कार और ज्ञानोदय की यात्रा है।